सबके लिए बुराई है। दूसरी बड़ी समस्या बजरी की बात है, और मैं दावे से कह सकता हूं, छाती ठोक के कह सकता हूं कि जितना मेरे से हुआ उसी गांव के लिए मैं समर्पित रहा, और जिस तरीके से भी मैं जहां से भी प्रयास मेरा हुआ इस गांव के विकास के लिए, क्योंकि मैं इस मिट्टी में पैदा हुआ और मेरा फर्ज है। गांव वालों ने बहुत अच्छे बहुमत से मुझे जिताया, मेरी वाइफ को सरपंच बनाया। आपको सरपंच साहब से बहुत उम्मीदें थी, और उस उम्मीदों के कारण मैंने हमेशा यह देखा कि उम्मीदें किसी की टूटनी नहीं चाहिए, परंतु एक सरपंच और साथ में पूरा कोरम पूरे 5 साल तक कंधे से कंधा मिला के लड़ता रहा गांव के विकास के लिए। कभी ग्राम पंचायत के अंदर दरार नहीं आई, और वो दरार इसलिए नहीं आई क्योंकि आपने अपने मतों से जिता के इनको सरपंच और वार्ड पंच बनाया, और इन्होंने जितना प्रयास हुआ इस गांव के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी, ये मैं दावे से कह सकता हूं। बात बजरी की हो, सबसे पहले गांव में शौचालयों का निर्माण था, यही जनता है, यही जनता है। शौचालय के जब निर्माण हो रहे थे, आप सब लोगों को आगे आना चाहिए था, सिर्फ सरपंच और वार्ड पंच वहां खड़े रहे, और उसका निर्माण वो गांव हित में था। गांव हित में इसलिए था क्योंकि बस स्टैंड पर आने वाली कई माताएं बहनें कहाँ टॉयलेट करें, कहाँ बाथरूम जाए। हनुमान जी की धर्मशाला है, लोग कहने में कहते हैं कि हनुमान जी की धर्मशाला में जाए, अरे कैसे जाएगी, उसका तो दरवाजा बंद रहता है। क्या आपका अधिकार है? जब आपका अधिकार नहीं है आप कैसे बात कर सकते हो? हनुमान जी के जातरू आते हैं, कहाँ पे अपने रोटे बनाते हैं, अपने गांव की इज्जत क्या बना रखी है वो आप और हम सब जानते हैं। सोशल मीडिया पे लिखने से गांव का विकास कभी नहीं हो सकता। गांव के विकास के लिए सर गिनाने पड़ते हैं, और मैं इसीलिए ये कहता हूं कि लोग बार बार सोशल मीडिया पे सरपंच ने क्या किया, सरपंच ने क्या किया। अरे भाई, सरपंच ने तो जितना किया है इस गांव के अंदर प्लेटें देख लो, उससे ही पता लग जाएगा कि किस सरपंच की नाम प्लेटें ज्यादा है और किसकी है नहीं। अपने आप उसके विकास के आंकड़े दिख जाए। बालिका विद्यालय की बात हुई, बालिका विद्यालय के अंदर हम निरीक्षण करने के लिए गए, और जहां पर धनजी चौधरी साहब वहां पे उसके संयोजक थे। धनजी ने कहा मैंने बार बार प्रयास किया, बाकी ये इसकी छीड़ें टूट गई और भविष्य में ये गिर सकता है। उन्होंने जिन लोगों ने भी प्रयास किया, दुर्गा राम जी ने, चाहे बोले घीसा राम जी हो, सबने, सरपंच साहब स्वयं उस भामाशाह परिवार से 1 साल बात करती रही, 1 साल, पूरे साल बात करती रही हमेशा कि मोहन जी भाई साहब आपका बड़ा भला हो जाएगा, आपके पूर्वजों ने ये स्कूल बनाया था और आप इसकी रिपेयरिंग करा दोगे। तो बोले मैं रिपेयरिंग तो नहीं कराऊंगा, मैं इसको पूरा बना सकता हूँ, बाकी आप गारंटी लो। तो मुझे गांव के ऊपर भरोसा नहीं है। देखो कितनी बड़ी बात है, अपनी इज्जत अपन ने क्या कमाई। मैं इसलिए ये दावे से कह रहा हूं, मैंने कहा भाई गांव के ऊपर भरोसा नहीं, कैसे आप इसको रुकवाने के लिए लोग ज्यादा आएंगे। मैं तो बना लूंगा, मैं हिम्मत दिखा दूंगा, परंतु इसको रुकवाने के लिए आएंगे, उसका क्या निराकरण हो। सरपंच साहब ने कहा कि मेरे रिश्ते खराब हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, परंतु मैं आपका काम नहीं रुकवा सकती हूँ, और जो रोकने वाला हो, चाहे बोले मेरा रिश्तेदारी क्यों नहीं हो, मैं उसके अगेंस्ट में भी खड़े हो। और वही हुआ जिस दिन उसका शिलान्यास हो रहा था, उस दिन क्या हुआ पता है आप सबको? उस दिन गुड़ा एनला से थानेदार को बुला दिया, पूरे गांव के अंदर गाड़ी घुमा दी। उदयपुर में धारा 144 लगी हुई है, या हिंदू मुस्लिम हो जाएगा, अब उसी के अंदर हिंदू मुस्लिम हो जाएगा। एक स्कूल का शिलान्यास हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है, और भामाशाह का पूरा परिवार आया हुआ है,
और आपको ये लग रहा है कि हिंदू मुस्लिम हो जाएगा? क्या अपने गांव में मुस्लिम नहीं है? आप लोग उनके साथ में व्यवहार नहीं करते हैं? तो जब आप लोग जब इतने वर्षों से कर रहे हो, आज तक हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ, तो इस स्कूल के शिलान्यास में कैसे हिंदू मुस्लिम हो जाए? इसका जवाब गांव मुझे दे। नंबर दूसरी, आप छोटी छोटी बातों में कुछ लोगों के कहने से गुमराह हो जाते हो। आप बहुत बुद्धिजीवी लोग हो, आप अपनी बात को मौके पे रखना जानते हो, और मौका ये होता है जब चुनाव आते हैं तब आप इनको खड़का देते हो। आप समझते हो? क्या कोऑपरेटिव के चुनाव हुए, क्या हुआ? नतीजे अपने आप आए आपके सामने। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इस स्कूल का मामला इसीलिए मैं उठाना चाह रहा हूँ कि जब इसका उद्घाटन का कार्यक्रम था और मैं चाह रहा था कि मुख्यमंत्री यहाँ आए, मैं चाह रहा था मंत्री यहाँ आए, और मेरे सामने सबसे बड़ा मुद्दा कोई था तो वो मुद्दा था सिर्फ और सिर्फ रफट का मुद्दा। इसके अलावा मेरी कोई मुद्दा नहीं था उसी के लिए, क्योंकि मैंने यहाँ पर बाकी काम जो है वो करवा दिए थे। जब सरकार थी तो मैंने कहा भाई अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, गांव के लिए मुझे किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं करनी है, चाहे भाई बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, कोई पार्टी हो, यहाँ पर गांव के लिए कोई पार्टी नहीं होती है। और मेरा एक ही उद्देश्य था कि कैसे भी करके मैं मंत्री को, और मान लीजिए मुख्यमंत्री आए तो उनसे सिर्फ एक घोषणा करवा दूं कि बाकी काम मेरे गांव के अंदर सब हो गए, सिर्फ ये रपट सापुनी तक का जो है रोड बन जाए। और इसके लिए मैंने अशोक गहलोत जी को भी बार बार लेटर लिखे, बाकी कोई कारणवश नहीं हो पाया, तो मैंने कहा ये काम जो है वो जरूरी है। क्या इसमें आपको कोई कमी लग रही थी? कमी लग रही थी? उस भामाशाह परिवार को उस हनुमान धर्मशाला के अंदर रात को वो कह रहा था कि मैंने नींद नहीं ली, नींद। मेरे दरवाजे रात को 9 बार जो है खटखटाया अलग अलग लोगों ने। यदि सरपंच साहब आ गए आपके कार्यक्रम में तो गांव का कोई व्यक्ति नहीं आए। जब आपको सरपंच से इतनी एलर्जी है, ग्राम पंचायत से एलर्जी है, तो आपने सरपंच निर्वाचित क्यों किया? मैं गांव वालों से पूछना चाह रहा हूं, क्या सरपंच साहब इतने खराब है? सरपंच साहब इतने खराब है कि इनके आने से वहां पर कोई व्यक्ति जो है उस कार्यक्रम में नहीं आया, और कसम खाई कि उद्घाटन के कार्यक्रम में शिलालेख में यदि सरपंच साहब का नाम लिखा जाए तो हम कोई नहीं आए। अरे भाई, गांव के पद पे ये ओबीसी की महिला है, कोई भी महिला हो सकती, एससी की हो सकती, एसटी की हो सकती, क्या आप उससे भी इतनी एलर्जी करते? क्या जनरल की होती तो भी एलर्जी करते? आप मुझे ये बताओ कि ऐसा सरपंच साहब में क्या कमी है कि उस उद्घाटन में जाती तो गांव वाले क्या आप खाने के लिए नहीं जाते? कुछ भामाशाह के कार्यक्रम में नहीं जाते? और वो भामाशाह इतना तकलीफ में आया कि उसके पोते ने ये कहा कि